Har Har Mahadev. So, have you ever thought about the paranormal activities around us? We are never alone. Like a glass, if we fill something in it, जैसे हम ग्लास के अंदर कुछ डालते हैं तो थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो वो थोड़ी सी जगह में भी तो कुछ होता है। ऐसे ही हम एक रूम में हैं, पर हमारे आसपास भी जो है वो कोई ना कोई है साथ में। ऐसा नहीं है कि हम अलोन हैं। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमें कैसे पता चलती है? हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट देर इज़ अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी अराउंड अस? समटाइम्स व्हेन वी आर सिटिंग अलोन, हमें कभी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, कभी वॉइसेस सुनाई देती हैं, धीरे से कोई छोटी सी वॉइस सुनाई देगी, कोई स्मेल, मीठी सी स्मेल, कोई नॉकिंग की आवाज़। तो ये सब जो होती हैं वो रेस्टलेस स्पिरिट्स होती हैं। कभी कभी हम कहीं गए जैसे, और सडनली हमने देखा कि वैसे तो गर्मी है पर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर आपको लगा एकदम से ठंड हो गई, तो मे बी दर इज़ अ स्पिरिट अराउंड अस। समटाइम्स कोई स्ट्रेंज सा शैडो हमें नज़र आता है, सो देयर इज़ ऑलवेज एन इंडिकेशन दैट वी आर नॉट अलोन। कभी कभी एकदम से आप देखते हैं कि बल्ब जलता बुझता है, देयर इज़ लाइक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, फ्लिकर होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो जनरली ऐसी सब चीज़ों में भी वी ऑल्सो से दैट देयर इज़ अ स्पिरिट अराउंड अस और देयर इज़ अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड अस। कभी कभी हम अकेले बैठे होते हैं, फिर ऐसा हमें लगता है कि हमें कोई देख रहा है, और हम आसपास देखते हैं तो कोई नहीं होता। So this feeling is also quite true at times. There is always somebody watching us, you know. That uneasy feeling of being watched is also a result of paranormal activity around us. Sometimes we see that हमने अभी एक चीज़ यहाँ रखी थी और फिर वो मूव कर गई वहाँ से, तो जनरली हम बोलते हैं ये अभी हमने यहाँ रखा था, कहाँ चला गया। So in that case also sometimes there is paranormal activity around us. There are spirits around us, but these are generally good spirits. We will not say that these are bad spirits. और कभी कभी ऐसा होता है हम बैठे हैं और हमें एकदम से बुरी स्मेल आती है या अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। So in that case also we can say that there is a paranormal activity or something around us which is there. समटाइम्स फाउल फ्रेगरेंस, कभी एक बुरी स्मेल, कभी एक अच्छी स्मेल भी। कभी कभी हमें लगता है कि हमने एक परछाई देखी और फिर वो परछाई नहीं थी। तो ऐसे केसेस में भी हम कह सकते हैं कि देयर वॉज अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी और देयर वर सम स्पिरिट अराउंड अस विच आर नॉट हियर एनी मोर, विच आर ट्रैवलिंग बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पेट्स, स्पेशली डॉग्स, एकदम अनईजी सा बिहेवियर कर रहे हैं, वो स्पेस की तरफ देख के भौंक रहे हैं, एक्सेसिव इधर उधर भाग रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो वी शुड बी लिटिल दिस थिंग दैट देयर इज़ समथिंग अराउंड अस, और मे बी द डॉग हैज़ सीन अ स्पिरिट। कभी कभी हमारे डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं। इन दैट केस ऑल्सो नाइट मेयर्स आने शुरू हो गए एकदम से किसी बच्चे को, तो ऐसे केसेस में भी जनरली वी फिगर आउट दैट देयर इज़ समथिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी और देयर आर स्पिरिट्स अराउंड अस। कभी कभी फियर, एंग्जाइटी एकदम से आ जाती है, सर्टन एरिया ऑफ द हाउस जैसे है, उसमें जाने से आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तब भी ऐसा कहा जाता है कि देयर आर स्पिरिट्स अराउंड अस। कभी कभी हमें लगता है जैसे somebody touched us, पर वहाँ कोई नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो वी से दैट somebody was around us or a spirit was trying to get in touch with us. Sometimes if you see small kids, एंड हम जनरली बोलते हैं ना, बच्चे सच बोलते हैं, तो समटाइम्स द किड्स से दैट मम्मा यहाँ कोई था, या
कुछ दिखा, तो जनरली वी शुड लिसन टू आवर किड्स ऑल्सो. Kids can see or sense, these paranormal activities. Sometimes there are unexplained marks on the body, on the thighs, on the arm, blue marks. यू नो आपको लगा कि आपको कहीं चोट तो लगी नहीं, बट ये बॉडी के ऊपर कहाँ से आ गया. तो ये सब केसेस में भी हम कह सकते हैं कि देर इज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड अस, और देर आर स्पिरिट्स अराउंड अस, गुड स्पिरिट्स, बैड स्पिरिट्स, बट दे आर अराउंड अस. अब हम सोचेंगे कि हम अगर स्पिरिट्स हैं तो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ इट, और हाउ डू वी बाईपास इट. सो द बेस्ट वे इज़, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे दैट यू आर फाइंडिंग अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और यू आर फाइंडिंग अनईजीनेस, या आपको लग रहा है कोई है, सबसे बेस्ट रेमेडी है आप गंगा जल लो और घर पे पूरा स्प्रिंकल कर दो. सेकेंडली आप कैम्फर लो और कैम्फर घर में बर्न करो ऐसे केसेस में. थर्डली आप नमक का पोछा लगाओ घर में, और नमक का पोछा जो है वो सी सॉल्ट जो होता है उसका रेगुलर पोछा लगाना चाहिए घर में. घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, या हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए ऐसे केसेस में. तो कभी भी ऐसा होगा कि अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे अराउंड होगी तो वो बाईपास होके चली जाएगी. हर हर महादेव.